सत्संग कौन कर सकता है? भगवान तो अर्चावतार में विराजमान है, पर वो बोल नहीं सकते। तो वो भगवान परमात्मा संतों के द्वारा अपनी वाणी आपको प्रदान करते हैं। और सत्संग से ज्ञान पैदा होता है, इसलिए इसकी बड़ी महिमा है। एक बार देवर्षि नारद जी भगवान विष्णु के पास गए और बोले कि हे लक्ष्मीपति, हे कमल नयन, कृपा करके इस दास को सत्संग की महिमा सुनाइए। भगवान ने मंद मंद मुस्कुराते हुए अपनी मधुर वाणी में कहा कि नारद, सत्संग की महिमा का वर्णन करने में इस वाणी की भी गति नहीं है। फिर क्षण भर रुककर भगवान बोले कि नारद, तुम यहां से आगे जाओ और वहां इमली के पेड़ पर एक बड़ा विचित्र गिरगिट है रंगीन, वो सत्संग की महिमा जानता है, उससे पूछ लो। देव श्री नारद खुशी खुशी इमली के पेड़ के पास गए और योग विद्या के बल से उस गिरगिट से बात करने लगे। उन्होंने गिरगिट से पूछा कि सत्संग की महिमा क्या है, कृपा करके आप बताएं। सवाल सुनते ही वो गिरगिट नीचे गिर गया और उसने अपने प्राण छोड़ दिए। नारद जी को बड़ा अचंभा हुआ और वह डरकर लौट आए और भगवान को सारा वृतांत सुनाया। भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा कि अच्छा नारद, उस नगर के उस धनवान के घर जाओ और वहां जो तोता पिंजरे में दिखेगा उससे सत्संग की महिमा पूछ लेना। नारद जी क्षण भर में वहां पहुंच गए और तोते से भी वही सवाल पूछा, मगर देव ऋषि के सामने देखते ही देखते उस तोते ने भी अपना प्राण त्याग दिए। नारद जी बड़े घबरा गए और दौड़कर भगवान के पास आए और पूछा कि भगवान, क्या सत्संग का नाम सुनकर मरना ही सत्संग की महिमा है? तब भगवान ने हंसकर बोला कि वत्स, इसका मर्म भी उसको मैं समझाऊंगा। तब नारद जी बोले, भगवान कैसे समझ में आएगा? मैं जहां जाता हूं, जिससे पूछता हूं, वही मर जाता है। तब भगवान मुस्कुराए और बोले, इस बार नगर के राजा के महल में जाओ और उनके नवजात पुत्र से अपना प्रश्न पूछो। अब नारद जी घबराने लगे। ये वो तो पक्षी थे, जानवर थे, कोई बात नहीं, उन्होंने प्राण त्याग दिए। अगर कहीं मैं राजा के बेटे से प्रश्न पूछूं वो मर गया तो मेरी खैर नहीं। नारद जी कांपने लगे और बोले कि हे प्रभु, अब तक तो मैं बच गया, अब लगता है कि मुझे मरना ही पड़ेगा। अगर मैंने राजा की बेटे से सवाल पूछ लिया तो मुझे वो जिंदा नहीं छोड़ेगा। भगवान मुस्कुराए और बोले, देवर्षि नारद, तुम घबराओ मत। भगवान ने नारद को अभय दान दिया। फिर नारद जी राजा के महल की ओर चल दिए। वहां उनका बड़ा सत्कार किया। अब तक राजा को कोई संतान नहीं थी, अतः पुत्र के जन्म पर बड़े आनंद के उल्लास के साथ जन्म उत्सव मनाया जा रहा था। अब नारद के मन में शंका चल रही थी कि अगर मैंने प्रश्न पूछ लिया और कोई अनहोनी हो गई तो राजा मुझे निश्चित फांसी पर चढ़ा देगा। नारद जी डरते डरते पुत्र के बारे में पूछा राजा से, और नारद जी को राजपुत्र के पास ले जाया गया।
पसीने से तरबतर होते हुए मन ही मन भगवान का नाम लेते हुए नारद जी ने उस राजा के पुत्र से सत्संग की महिमा के बारे में प्रश्न किया। तो नवजात शिशु हंस पड़ा और बोला कि महाराज, चंदन को अपनी सुगंध और अमृत को अपने माधुर्य का पता नहीं होता। ऐसे ही आप अपनी महिमा को नहीं जानते, इसलिए आप मुझसे पूछ रहे हो। वास्तव में आप ही के क्षण मात्र के संग से मैं गिरगिट योनि से मुक्त हो गया और आपके दर्शन मात्र से तोते की क्षुद्र योनि से मुक्त होकर इस मनुष्य जन्म को पा सका हूँ। आपके सानिध्य मात्र से मेरी कितनी सारी योनियां कट गई और सीधे मानव तन में पहुंच गया। अब वो भी राजपुत्र बनकर। ये सत्संग नाम का और सत्संग संतों के दर्शन का अद्भुत प्रभाव है मेरे प्रेमियों। तो सत्संग की बड़ी महिमा है। और सत्संग कौन देते मेरे प्रेमियों? गुरु। गुरु के द्वारा हमें सत्संग की प्राप्ति होती है। इसलिए हमें गुरु हम धारण करते हैं।